वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ पोस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें सोशल वर्कर, ऑफिस अटेंडेंट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी और सिक्योरिटी कम फायर जमादार और स्टोर कीपर कम क्लर्क। इस तरह इसमें जो टोटल वैकेंसी हो रही हैं ये हो रही हैं 233। और इस टेबल में यहाँ पे कैटेगराइज भी किया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी जा रही हैं। यहाँ आपका पे लेवल दिया हुआ है, यहाँ ग्रुप दिया हुआ है और इधर टोटल वैकेंसी दी हुई है पोस्ट वाइज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी पब्लिश हुई है ये एम्स भोपाल की वैकेंसी है और ये 30/9/2023 को पब्लिश हुई है। आइए देखते हैं और डिटेल्स। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें इसका ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो ये 6/10/2023 से शुरू होगा, लिंक उपलब्ध होगी और क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 30/10/2023। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कुछ भेजना नहीं है। और जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के ज़रूर रख लें, क्योंकि वो प्रिंट आउट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे काम आएगा। एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 30/10/2023 के बेस पे होगा। यहाँ पे ऐसा मेंशन है, काउंटेड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज़ 30 अक्टूबर 2023। और आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पे देख लें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। सीबीटी विल बी कंडक्टेड इन द मैनर एज डिटेल्ड इन सेक्शन 4। इसमें हम देखेंगे और इसके साथ ही जब सीबीटी क्लियर हो जाएगा तो स्किल टेस्ट जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वो किया जाएगा। और स्किल टेस्ट से संबंधित जानकारी एम्स भोपाल की वेबसाइट में प्रदर्शित होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पे रेशियो बनाया गया है ये 1:3 बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट। फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट एम्स की वेबसाइट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। अब आप यहाँ पे देखें डिटेल्स कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, तो कम से कम 35% मार्क्स आवश्यक होगा लाने के लिए। और इसका इंडिकेटिव जो सिलेबस है वो आगे दिया है, आप यहाँ पे देख लें। 100 MCQ होंगे, टोटल मार्क्स 100 का होगा, 90 मिनट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और CCS कंडक्ट रूल्स 1964 और CCS लीव रूल 1972। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। टेस्ट सेंटर विल बी इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको टेस्ट से कहाँ कहाँ किस किस सिटी में दिया हुआ है ये आपको मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन दोस्तों यहाँ पे जो टेबल दी हुई है इसके आधार पे एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो कैटेगरी हैं SC ST OBC NCL PWBD और जो रेगुलर एम्प्लाई हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के, उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के संबंध में दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल्स इसमें और क्या क्या है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 1200 रुपये रहेगी। जनरल OBC EWS SC ST और PWD के लिए रहेगी 600 रुपये। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस का।
इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ये लोग पूछते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसका सीरियल नंबर 5 में, कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंसेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आप वहाँ पे प्रेफरेंस भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड विल बी रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट इन द ऑनलाइन डिजिटल मोड ओनली। और जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उनका सेपरेट एप्लीकेशन फीस आपको हर पोस्ट के हिसाब से भरना होगा, पे करना होगा, जो कि एक लमसम अमाउंट हो जाएगा। ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी फीस देने की हिम्मत, 1200 रुपये आप रख रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन फ़ीस 1200 रुपये रख रहे हैं, और ये जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें एलिजिबिलिटी बनेगी 2 या 3 पोस्ट आप आराम से भर पाएंगे, तो 5000 रुपये तो लगभग पोस्ट के लिए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक कंबाइन एग्जामिनेशन लेना चाहिए प्रेफरेंस बेस पे। अब आइए और आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यहाँ पे पोस्ट वाइज देख लीजिए किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई हैं। तो जैसे सोशल वर्कर है तो यहाँ पे आप देखें 10+2 और साथ में 8 साल का अनुभव, 18 से 35 साल की एज। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग तो टेंथ पास अथवा ITI, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। लोअर डिवीज़न कलर के लिए आपके पास 10+2 12th क्लास होना चाहिए, और 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में, दो में से कोई एक आना चाहिए। एज 18 से 30 साल। स्टेनोग्राफर की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे, स्टेनोग्राफर की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 12th क्लास, और यहाँ पे आप देखें डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, 18 से 27 साल की एज। फिर है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 10+ LMB HMB कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का अनुभव, 18 से 27 साल की एज। फिर है जूनियर वार्डन हाउस कीपर की पोस्ट, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस जूनियर वार्डन के रूप में, 30 से 45 साल की एज। रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट 10+2 होना चाहिए, साथ में 1 साल का अनुभव कंसर्न डिपार्टमेंट में, 10th पास विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट, 21 से 30 साल की एज होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए इन्होंने जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दर्शाया है, इसमें 1 साल का अनुभव मांगा है, ये मिलेगा कहाँ से? और ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जिनके पास 1 साल का अनुभव होगा? बहुत कम होंगे, क्योंकि रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्ट जनरली मेडिकल कॉलेज में ही होती है, और वहाँ पे यदि हम अभी वर्तमान में आउटसोर्स को छोड़ दें तो यहाँ पे कौन करने जाएगा रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट में? तो ये एक यहाँ पे ये 1 साल का अनुभव जो इन्होंने मेंशन किया है वो अच्छा नहीं है। नेम ऑफ पोस्ट में आगे देखते हैं। UDC के लिए तो डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी, और LDC के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट नाम्स आना चाहिए, LDC के इक्विवेलेंट, 21 से 30 साल की एज। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए 12th क्लास पास होना चाहिए, और यहाँ पे 8000 की डिप्रेशन पर आवर आना चाहिए। फिर है जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखें 12th क्लास, स्किल टेस्ट नाम्स में 64 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन एट स्पीड ऑफ 11 वर्ड्स पर मिनट, एंड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 8%। 8% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी कम फायर जमादार, तो यहाँ पे आप देख लें 10+2 होना चाहिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में, और जो फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड हैं ये आप यहाँ पे देखें। 18 से 27 साल की एज चाहिए। फिर है स्टोर कीपर कम क्लर्क, यहाँ पे भी मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, इन्होंने ग्रेजुएशन चाहा है और साथ में 1 साल का अनुभव हैंडलिंग स्टोर्स। ये अनुभव कहाँ से आएगा?
या तो यहाँ पे मेंशन करें कि ये अनुभव प्राइवेट का भी चलेगा। यदि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी का आपको चाहिए तो यहाँ पे कैसे मिलेगा ये अनुभव। तो दोस्तों ये सारी पोस्ट हैं और इनका पोस्ट के अनुसार इनका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।